21 वाला मैच चाहिए आगा जी, 21 वाला मैच चाहिए। आई डोंट केयर आपने किसको खिलाना है किसको नहीं, जो प्लेइंग 11 खिलानी है खिलाओ। 21 वाला मैच चाहिए, कोई बाइकआउट नहीं चाहिए। आग बुझी नहीं है, अभी ये गर्द बैठी नहीं है। 21 तारीख को जो पाकिस्तान और भारत का मैच होगा, सुपर 4 मरहले में पाकिस्तान जवाब देगा और तगड़ा जवाब देगा। दिस इज अ बिग विन तनवीर भाई। ये वो सारी जो अच्छा, इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये है कि 21 को पाकिस्तान का होगा मैच किससे? इंडिया से। 21 को मैच रेफरी होंगे कौन? ऋषि रिचर्डसन। और 21 को फिर ये वाला ड्रामा दोबारा होगा। मैं बात पता है क्या है, हम बगैर खेले जीत जाते हैं। बस आपका यही था, मैदान में आप आ देखिए अब इनको इस स्टोरी के बाद ना, इस विन के बाद जो हमारी हुई, एक दफा फिर हो गई, एक दफा फिर विन हो गई हमारी। 7-0, एक दफा फिर हो गई। 7-0। अब इनको एक चीज मैं सीरियस बता रहा हूं, अब इनको एक चीज समझ जानी चाहिए कि यार ये जो चेयरमैन है ना क्रिकेट बोर्ड का, इसके साथ इस किस्म की हरकतें मत करो। नहीं करनी, क्योंकि ये दूसरी तीसरी दफा हो चुका है। तगड़ा तगड़ा मौसम। ने क्या पाकिस्तान की तैयारी की? आपने कभी ये बात की है कि इंडिया पाकिस्तान के खिलाफ क्या तैयारी करके उतरेगा? अगर हमारा शाहीन आके अपनी फॉर्म में वापस आ गया तो इंडिया तो 50 भी नहीं कर पाएगी। स्पिन अटैक है जो वो काम कर गया तो ठीक है, हमारा अबरार की जो मैजिक स्पिन आ गए तो इंडिया इस चीज की तैयारी कब करके आएगा? अब ये भी क्वेश्चन उठा है ना कि 21 की इंडिया ने पाकिस्तान के खिलाफ क्या तैयारी की है। देखिए आपने अंपायर तो पूरे टूर्नामेंट के नहीं चेंज की है, हम चुप करके बैठ के, अगर कोई चेयरमैन इंडिया का होता है ना, मैं कहता हूँ पाकिस्तान को कैसे टिकने का नाच नहीं चाहता, मैं भी देखता, आप भी देखिए, भाई भी देखते। 21 की हमारी पूरी तैयारी है। हमारा मेन एम ये नहीं है भाई इंडिया को हराना और भाई बाहर में जाए इंडिया। हमारा मेन एम है ट्रॉफी जीतना। बर्दाश्त कर लिया यार, इतनी घटिया क्रिकेट हम लोग खेलते थे। शुरू करो ना इनको मारना, इससे बड़ी चुपेड़ क्या होगी इन लोगों के मुंह पे। इनको 21 वाला मैच हराओ, प्रेजेंटेशन में जाओ और प्रेजेंटेशन में जाके क्लियरली मुंह पे बोलो प्रेजेंटर के कि आई एम प्राउड ऑफ पाकिस्तान आर्मी। उनके 3 प्लेयर आए हमें ठोक के चले गए, सूर्या कुमार यादव, अभिषेक शर्मा और तिलक वर्मा। उनके 3 आदमी पूरा मैच जो है वो विन करके चले गए। ऐसी परफॉर्मेंस दिखाए हमारे तो हम भी जो है चौड़ा सीना करके जो है पाकिस्तान की तारीफ करें, अच्छे लगते हैं। जब कोई शेर शिकार करने लगता है ना, एक स्टेप पीछे लेता है, वो तो तमाशा तब पूरी दुनिया देखेगी इंडिया का तमाशा। मैं 21 को कह रहा हूँ, पाकिस्तान ऐसा मारेगा इनको। ठीक है, हम 15 ओवर में नहीं जीत पाएंगे, हम आखिरी बॉल तक फाइट करेंगे और जीत के दिखाएंगे, पर हमें ये बुझलाना हरकतें नहीं है। हम ट्रॉफी रिसीव करेंगे, हम शेक हैंड नहीं करेंगे। हम नमस्कार दोस्तों, टुडे पाक न्यूज़ में आपका स्वागत है। अब भाई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने थूक कर चाट लिया, पूरा पाकिस्तानियों ने थूक के चाट लिया। बाइकआउट करने वाले थे एशिया कप को, फिर बाद में उनको क्या रहमानी आसमान से बोल दिया कि खेलो। अरे भाई ये पहले न ऐसे ही नाटके करते हैं, पहले ही ऐसे ही रोना रोते हैं, फिर बाद में ये अपनी बेइज्जती करवा लेते हैं। तो भाई ये जब से इंडिया और पाकिस्तान का मैच हुआ था, वो रेफरी को निकालने की धमकी दी थी, जब तक निकालेगी नहीं तो हम खेलेंगे नहीं। तो भाई यूएई और पाकिस्तान का मैच हुआ, वही रेफरी आया, फिर ये रोना रोने लग गए थे। फिर आईसीसी ने धमकी दे दी कि भाई खेलना है तो खेलो, फिर पूरे इंटरनेशनल खेल से तुम्हें बॉयकॉट कर देंगे। तो ये फिर अपनी बेइज्जती करवा ली और खेलने लग गए। वो भी अब हारते पड़ते जीते, वो भी हारने वाले थे यूएई से, और झड़ के जीत गए। तो भाई ये इतना रोना रोते हैं कि पहले मैच से पहले, फिर बाद में पलट जाते हैं, यू टर्न मार लेते हैं, फिर किसकी बदनामी होती है, इनकी बेइज्जती हो जाती है। तो इनके पाकिस्तानी अब बोल रहे हैं कि भाई 21 तारीख को इंडिया से मैच है तो हम बदला लेंगे, हम उनके साथ ऐसा ही करेंगे जैसा उन्होंने किया। अरे भाई हमारी मर्जी, हम हाथ मिलाए ना मिलाए, इन आतंकवादियों से मुल्क से कौन हाथ मिलाना चाहेगा। तो ये रंडी रोना रो रहे हैं भाई। आगे का देखने से पहले शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कर देना। देखते ही वीडियो। स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। अगर हम नहीं मानेंगे अपनी गलती तो ये वाले स्किल्स जो इस वक्त हम देख रहे हैं ये बड़ी टीमों को हराने के काबिल नहीं है। और अगर आप पाकिस्तान की ओवरऑल परफॉर्मेंस पिछले 2-3 सालों की देखें तो जो टॉप टियर टीम्स हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट सीना कंट्रीज, आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिया, ठीक है, इन टीमों के खिलाफ जब आप खेले हैं तो आपने 90% तकरीबन मैच हारे हैं। बिल्कुल। तो अभी उनकी सीना कंट्रीज ने अपनी बी टीमें भेजी हैं आपके पास, या आप जब गए तो उन्होंने अपनी बी टीमों को फ्लैट ट्रैक पे भी ठीक नहीं। तो बात यह कि ये समझने की जरूरत है कि हमारी डेवलपमेंट ऑफ द गेम एज एन इंडिविजुअल वो नहीं हुई भी, हमें उसके ऊपर ध्यान दें। ने भी कुछ हद तक परफॉर्मेंस दिखाई। आप देखें आज आप कह रही हैं शेर, ठीक है, पाकिस्तान ने अपना आज स्ट्रांगली कमबैक करके दिखा दी कि आप हमें इजी ना ले और अंडर एस्टिमेट ना। स्ट्रांगली कमबैक था ये, डेफिनेटली यार। देखो बैटिंग लाइन हमारी फेल रही है, फ्लॉप रही है। आपने वही बात, पाकिस्तान जीता तो है ना, जीता कौन है? पाकिस्तान।
और भाई मैं कह रहा हूँ अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया को, छोटी टीमें बड़ी टीमों को हरा देती हैं, पर इनसे हार जाना तो मैं तो मान ही नहीं सकता था ना। ठीक है, जिसके पास बैट है उसने बल्ला घुमाना ही घुमाना है, बॉल अगर बैट को लगा छक्का होना ही होना है। ठीक है, जीता कौन है? जिसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है। पाकिस्तान के पास एक्सपीरियंस बैटिंग है, बॉलिंग है। 21 तारीख को जो तमाशा लगेगा ना, मैं कह रहा हूँ पूरा यकीन है और दुआ भी है। और जो देखी जाए और पाकिस्तान का जो स्टार्ट देखा जाए, जो प्रेपरेशन देखी जाए, एक स्टांस देखा जाए जो पॉजिटिव लिया है, टीम के अंदर यंगस्टर को प्रमोट किया है, हार्मनी नजर आ रही है, एक नजर आ रही है, जेल होकर खेल रहे हैं, अंडर प्रेशर अच्छी एग्जीक्यूशन की है। ये सारी चीजें देखते हुए मुझे लगता है कि यही पाकिस्तान की टीम भारत को भी एशिया कप के अंदर हराने में कामयाब होगी। पाकिस्तान हमारे लोग फिर तसल्लियां देंगे अपने YouTube चैनल इधर नोट बनाने के लिए, ठीक है। अभी फाइनल भी आ सकता है, हम फाइनल मार सकते हैं, घबराने की जरूरत नहीं है। मैं आज कह देता हूं, फाइनल में अगर पाकिस्तान पहुंचा, अपसेट होगा बहुत बड़ा। इंडिया के खिलाफ 21 वाला मैच खेलना है, क्योंकि भाई साहब मैं अपने लड़कों से अब बात करना चाहता हूं। अब यहां से जो आम हमारे पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस है ना, आप लोग वीडियो छोड़ के जा सकते हो। अब जरा मैंने अपने क्रिकेटर्स के साथ बात करनी है। यार आप लोगों को क्या हो गया है? अंदाजा नहीं है आप लोगों को कि ये कितना बड़ा मैच था? हम यहां पे पागलों की तरह पिट रहे हैं कि यार पहला पंच आपने लगाना है। मुझे यहां क्लियर बैठे नजर आ रहा है कि आप लोगों के अंदर वो इंटेंसिटी ही नहीं थी। वहां आपकी आर्मी ने, आपकी एयरफोर्स ने उनकी बैंड बजा दी है और आप अब पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हो। मतलब वो वॉर के दौरान हर क्रिकेटर बैठ के ट्वीट कर रहा था, जब खुद बारी आई कंट्री को रिप्रेजेंट करने की तुम लोगों की हवा निकल जाती है। क्यों नहीं गए अभिषेक शर्मा के खिलाफ प्लान करके? पहला बॉल उसको फुल टॉस दे रहे हो, एक बाउंसर शहीन ने नहीं करवाया। स्पिनर्स का बॉल ऐसा था जैसे इस पिच पे कभी स्पिन नहीं हुआ। कप्तान से मेरे बड़े गिले हैं यार। कोई फील्ड सेट करनी थी, कोई इंटेंसिटी दिखानी थी, कोई घूरी डालनी थी। लेकिन देखिए वलीद, बात यह है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को पिछले कुछ दिनों में बड़ा तनकीद का सामना करना पड़ा है। एशिया कप में जो इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, उसके बाद जो कुछ कंट्रोवर्सी हुई है, उसके बाद पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के ऊपर बहुत प्रेशर है। मैं बताऊं, इंडिया खेल रहा है बुज़दिलाना क्रिकेट, स्पोर्ट्समैनशिप दिखाए ना आप अपना। ठीक है, दिल बड़ा करे, शेक हैंड करके जाएं। ठीक है, अगर आप जीत के जा रहे हो, दिल बड़ा करके जाओ। क्या मैं मुंह से जनानों वाली हरकत की है इन्होंने। ठीक है, एक ग्राउंड में खड़े होकर ना, हिजड़ों की तरह दरवाजा बंद करके अंदर जा रही छुरी थी। हमारे शेर भाई ग्राउंड में खड़े हुए थे ना, देख रहे थे पूरी। हाँ आओ, हमें मिलके जाओ, शेक हैंड करके जाओ। और डर लगता है। अभी हमने अपने हारिस रऊफ को नहीं खिलाया, और शहीन अगर 148 पे बॉल करने लग गया ना, अभिषेक शर्मा की टांगे कांपनी है। कहाँ का बैट्समैन है वो? 1-2 छक्के लगाई, 11 बॉलों में 30 मार दिया बस। बुमराह को जो छक्के पड़े थे वो आपको याद है? याद नहीं है इनको। वो बात ठीक है, आप बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं, लेकिन बात यह है आखिर में हम मैच तो हार गए ना। तो ये यूएई से मैच जीत गए, वो भी हारते हारते बच गए। तो ये अब 21 तारीख को इंडिया और पाकिस्तान का मैच होने वाला है। तो भाई बोल रहे हैं कि अब इंडिया से बदला लेंगे, अब इंडिया को दिखाएंगे, उनके औकात दिखाएंगे। अरे भाई निस्ती बड़ी बड़ी बातें बोलते हैं और ओड़ा पाव खाते हैं ये लोग। ये सिर्फ अल्लाह के भरोसे खेलते हैं, ऊपर वाले के भरोसे। ये सिर्फ अल्लाह का नाम लेते हैं और खेलते हैं, इनके पास कोई दम नहीं है। अरे भाई अल्लाह भी किसकी मदद करता है? जो इंसान होता है, जो दूसरे की भलाई सोचता है, उसका ही अल्लाह मदद करता है। इन लोगों को सिर्फ अल्लाह के भरोसे ही काम करते हैं। इन लोगों के पास ना कोई खेलने की टेक्निक, ना जज्बा। फिर बाद में बोलते हैं कि हम इंडिया से हारे इसलिए कि चीटिंग हुई थी। अरे भाई चीटिंग खेलना नहीं आता, ये कोई समझता नहीं, और इंडिया का नाम ले लेते हैं कि तुम चीटिंग करके जीते, बस यही रोना। कोई सच्चाई मीडिया में भी बैठते हैं ना। ये पूर्व क्रिकेटर बकरी तनवीर, शोएब अख्तर, यूसुफ पठान, अपना यूसुफ खान, ये सिर्फ चूरन देते भाई। ये सब कुछ जानते हैं फिर भी इतने झूठ बोलते हैं। एक क्रिकेटर रहकर भी, ये मदरसा से आप क्रिकेटर रहकर भी दूसरे खिलाड़ी कोई भारत खेलता है तो जीत जाता है तो ये चीटिंग बोलते हुए। तो भाई ये ऐसी ही बातें बोलते हैं पहले। अब देख लेना 21 तारीख को मैच होगा, ये फिर से बेइज्जत हो गए और हारेंगे तो ये फिर से रोना रोएंगे, हम खेलेंगे नहीं, अब एशिया कप से बायकॉट करेंगे। फिर वापस वही रोना चालू हो जाएगा इन लोगों का। अरे भाई एक ही बचा है तुम्हारे पास खेल, वो भी क्रिकेट है, दूसरा कुछ नहीं बचा है। ये पहले रोना रोते हैं, फिर बाद में अपने औकात पर आ जाते हैं। तो ये 21 तारीख की सपने बुन रहे हैं आपसे। ये 21 तारीख को कैसे हराना है भारत को,
ये साजिश रच रहे हैं। अब जैसे ये आतंकवादी भारत में भेजते हैं ना, वो कैसे साजिश रच कर हिंदुओं को कैसे मारना है, हिंदू के नाम पूछ पूछ कर मारना है, तो वैसे ही ये लोग अब साजिश रच रहे। हारेंगे तो ये चिटर चुटर इंडिया की चीटिंग की आईसीसी गुलाम है, बीसीसीआई का